नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कम पानी और कम लागत से किसान कैसे अपनी खेती और किसानी को समृद्ध बनाए, किसान अपनी आय को कैसे दोगुना बनाए, आपको जानना है तो आपको बांदा के डॉक्टर आर.के. सिंह से एक मुलाकात करनी होगी। वैसे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ास मुलाकात करा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़्यादा कैसे आप कमाई कर सकते हैं, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पॉली हाउस तकनीक बढ़ाएगी बुंदेली किसानों की आय। झक्कास टेक्निक कम खर्च में पाएंगे अधिक पैदावार। कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की खेती। किसानों की प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाएगी आमदनी। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले इन खूबसूरत, जानदार और शानदार टमाटर के पेड़ों की हेल्थ देखिए और फिर इनकी बातों को सुनिए, समझिए। आप ये देख सकते हैं कि जो है 2 लाइन इस पे लगाया हुआ है और ये इसकी हाइट आप देख सकते हैं कम से कम 10 से 12 से ऊपर तक जा रही है और इसको बोलते हैं ग्रीन शेड नेट हाउस। ग्रीन शेड नेट हाउस में भी टमाटर का इस तरह से नीचे हमने गोभी लगा करके इसका वो लिया है और इस तरह से जो है अगर आप करते हैं तो किसान भी ज्यादा। जगह का सही उपयोग जानना हो तो कोई ये देखे। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह से खास बातचीत सुनिए। कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर आर.के. सिंह जो प्रोफेसर हैं सब्जी विभाग के। आज देखा जा रहा है कि लगातार कैसे युवाओं को ये यहाँ पर वैज्ञानिक के तौर पर देखा जा रहा है। इन टमाटर अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वो हरी सब्जियां हैं जिनकी कीमत बाजारों पर बहुत सारी देखी जाती है, लेकिन इनके पैदावारी पर किसान रो रहा है, कैसे परेशान है, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनका मानना है कि एक दिन जरूर हम आगे बढ़ेंगे। खास बातचीत हिंदी खबर पर उन्हीं से हम करते हैं। सबसे पहले सर, हिंदी खबर की तरफ से आपको नमस्कार। शुभ नाम सर क्या लिखते हैं? पहले तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। मैं प्रोफेसर एंड हेड सब्जी विज्ञान विभाग में कार्यरत हूं और यहां बांदा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। तो बांदा की ऐसी क्लाइमेट है कि यहाँ पर कोई भी सब्जी का शोध करना हमारे लिए एक चैलेंज है और यहाँ की सॉयल भी बहुत ठीक नहीं है, पानी भी बहुत ठीक नहीं है। यहाँ की टोपोग्राफी जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें एक सब्जी का शोध कार्य करना एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत हमने छोटे छोटे पॉली हाउस जो कि बनाए, जो कि संरक्षित खेती बोला जाता है, जिसमें कि 200 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर का हमने बनाया। इसमें 2-3 प्रकार के हमने बनाए हैं। एक नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, एक ग्रीन शेड नेट है, एक इंसेक्ट प्रूफ नेट है और इसमें हम विभिन्न सब्जियों का, जो कि जिसका मूल्य बहुत बाजार में ज़्यादा होता है, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स क्रॉप होती हैं, जैसे रंगीन गोभी करते हैं, शिमला मिर्च में लाल, पीला और हरा शिमला मिर्च करते हैं, गोभी में भी पीला है, बैगनी है, सफ़ेद है और ब्रोकलाई हरी कलर की होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी खेती करते हैं। सीडलेस, जो उसमें कि बीज नहीं होता, उसके खीरे का उत्पादन करते हैं कि जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उसमें भी जाता है। और फिर जैसा कि देख रहे हैं, जो कि हमारे पीछे आप टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर जब हम लोग लगाते हैं तो ये कम से कम 10 से 12 तक ऊपर जाता है और एक पौधे से कम 6 से लेकर करके 10 किलोग्राम तक हम फ्रूट पा जाते हैं। और ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है बांदा कृषि विश्वविद्यालय का। इसको हमने एक अलग तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसमें जो पौधे लगाए हुए हैं उसको आप देखेंगे कि जनरली ये पीछे का हिस्सा जो होता है, जो कि पॉलीथीन से टच करता है, वो जनरली किसान इसको छोड़ देता है और यहाँ से कोई उत्पाद नहीं ले पाता है वो। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना इसको जो है टमाटर एक किनारे से लगा करके और अर्धचंद्राकार बना करके इसको ऐसे ट्रेन किया जाए कि ये एक पैरागोला सिस्टम ऐसे बने और उसके ऊपर टमाटर लगे। आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं कि विभिन्न कलर मैं की जो है, कहूँगा कि नीचे दिखाने की कोशिश करो कि विभिन्न कलर की जो है, देखिए सफ़ेद कलर का और ब्रोकलाई हमने लगाया हुआ है और इस तरह से काफ़ी गोभी भी लगाई हुई है 3-4 कलर की। और आप ऊपर टोमेटो देख सकते हैं, जो कि ये टोमेटो देखिए साइड से हमने लगा रखा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन क्रॉप पे और ये ऊपर बढ़ता हुआ जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके नीचे अगर किसान भाई गोभी की फलत ले सकते हैं, जिसमें कि रंगीन ऑरेंज कलर का होता है और ब्रोकलाई जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ये सब चीज़ें अगर ले करके तो यहाँ टमाटर के साथ साथ गोभी भी लेता है। तो जैसे कहा जा रहा है
कि हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि 2022-23 में किसानों की आय दुगनी हो सके, तो उसके तहत ये हमने प्लान कर करके ऐसा मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, जो मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं या वर्टिकल क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसको हमने लगाया हुआ है कि नीचे गोभी है, इसको किसान अभी हार्वेस्ट कर करके मार्केट में ले जाएगा तो एक गोभी की कीमत जो रंगीन होती है 30 से 40 रुपए मिल जाती है, और बहुत ही बढ़िया ब्रोकलाई ये भी 30 से 40 रुपये किलो मिल जाता है। तो ये इस तरह से करता है तो उससे गोभी से भी आमदनी होगी और ऊपर टमाटर से भी आमदनी हो जाती है, और जब गोभी की क्रॉप खत्म हो जाएगी तो इसमें हाई वैल्यू क्रॉप जो है कोई और भी हम लोग लेट्यूस या पालक इसमें ले कर करके साल भर किसानों की आय को कैसे जो है बढ़ाया जा सके उस पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय में इसको सफलतम रूप से देखा जा रहा है, और किसान, बहुत सारे किसान आकर करके इस हमारे जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं और इस तरह से इतनी फ्रूटिंग देकर आश्चर्यचकित होते हैं, और ये अपने यहाँ धीरे धीरे अपनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। सर मैं एक और सवाल करूंगा आपसे कि जैसे कि देखा जा रहा है कि हमको इस चीज़ के लेकर किसानों को कैसे प्रेरित करें? देखिए, जब मैं बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ पर जो है काफ़ी सब्जी पर कोई शोध कार्य बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, और किसान भाई अपने प्रक्षेत्र पर भी सब्जी का काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। हमने कई किसानों के फील्ड पे जा कर के भ्रमण किया, देखा इसको, तो लोगों का यही मानना था कि यहाँ सब्जी ज़्यादा होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमको लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों है कि नहीं हो रहा है। हमने एक दृढ़ निश्चय किया कि आखिर एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन तो ज़रूर होगा। आज वही एक दिन का परिणाम यह है कि हमने यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें कर करके दिखाई। आज किसान आकर करके इसको देखता है और अपने फील्ड पर भी कर करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले रहा है। तो अभी हम इस पर और चर्चा करते हैं, लेकिन ये टमाटर का विषय नहीं था। विषय है हमको आगे कैसे बढ़ना है, उसको लेकर किसानों को कैसे आगे बढ़ाना है। अपने इस बुंदेलखंड को सूखा जो आए दिन घोषित हो जाता है, कई बार सरकार मदद करती है, लेकिन किसानों को आगे को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, उसको लेकर लगातार चर्चा करते हैं। टमाटरों की ये उन्नत किस्में निश्चित तौर पर लोगों के पलायन को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं, ताकि युवा बाहर न जाकर यहाँ प्रशिक्षण ले और अपनी आय को दोगुनी करें। सरकार की तरफ से अनुदान का भी प्रावधान है। ऐसे पॉली हाउस में लगाने पर लागत काफी कम और मुनाफा काफी आता है। और अगर शहरीकरण के बीच अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो ये टेक्निक बेहतर है। ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि शहरीकरण जो होता है, शहर में लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़मीन किसी के पास ऐसे में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही हैं, तो किसी के पास जो है ज़मीन तो होती नहीं है। तो वहाँ पर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि घर में अगर कोई बोतल आपके पास खाली हो तो इसको ऊपर से काट करके और उसमें जो है न्यूट्रिएंट मिला करके अगर खाद पानी दे करके और इसमें मिट्टी भर करके एक टमाटर का पौधा ऐसे लगा करके इसको देते हैं तो इसमें टमाटर की बढ़वार होती है, जैसा कि आप फल को देख सकते हैं। और ये आप अपने बालकनी में, टेरेस पे, जहाँ भी हो उसमें जो है इस तरह के 5-7 बोतल में लगा दीजिए, और इसको लगाने के बाद आप ताज़ा फल लीजिए और डेली सब्जी में डालिए और उसका आनंद लीजिए। तो इस तरह से जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपना खेती टेरेस पे कर करके अपना जो है सब्जी का बहुत ही बढ़िया स्वाद और आनंद। तो कम लागत पर खेती किसानी कैसे अच्छी हो ये तो आपने जाना ही। डॉक्टर आर.के. सिंह की अनोखी तकनीक किसानों को लाभान्वित भी कर रही है। व्यापार को बुलंदी तक कैसे ले जाएं, किसानों को नई तकनीक देने की कोशिश है। कुल मिलाकर डॉक्टर आर.के. सिंह किसानों को नई तकनीक की जानकारी देकर कम समय, कम लागत और कम मेहनत से अधिक पैदावार बढ़ाने की टेक्निक का दावा कर रहे हैं, जिसकी बानगी आपने देखी। कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की खेती और सरकार की तरफ से किसानों की वित्तीय जरूरतें पूरी करेगा तो कृषि विश्वविद्यालय उन्हें तकनीक मुहैया कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।